नमस्कार, खबर कलियुग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा। इस वक्त की बड़ी खबर, आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी दामोदर सिंह यादव के द्वारा हजारों की संख्या में जनसैलाब के साथ नगर के बाजार में जनसंपर्क किया। आजाद समाज पार्टी कांसीराम के तत्वाधान में कार्यकर्ता सम्मेलन एवं कार्यालय उद्घाटन आज दिनांक 26 अक्टूबर 2023 को दामोदर सिंह यादव किसान नेता आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी ने पुराना अस्पताल से जनसैलाब के साथ बाजार के व्यापारियों से जनसंपर्क करते हुए बस स्टैंड आम सभा को संबोधित किया। तत्पश्चात सेनाई गार्डन पहुंचकर कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में क्षेत्र से आए हुए जनसैलाब उपस्थित रहा। सर नमस्कार। नमस्कार सर, एक बार शुभ नाम बताएंगे? नासिर बख्श मंसूरी, विधानसभा 21 भांडेर से। सर, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं बीजेपी की, तो बीजेपी में मध्य प्रदेश की सरकार काफ़ी कर्ज लेकर के बैठी है और यहाँ तक कि आप अपने जो है विधायक को भी तैयार कर रहे हैं। विधायक जीत करके अगर मध्य प्रदेश में पहुँचे वहाँ पर, तो किस प्रकार से मैनेज करेंगे? यहाँ पर पूंजी नहीं है अभी सरकार के पास, यानी खजाना खाली पड़ा है। देखो भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश में खनिज आपदा इतनी है कि ईमानदारी से उसका क्रियान्वयन हो जाए तो मध्य प्रदेश में कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल में सारी खदानों को, आपदा को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया है, इसलिए मध्य प्रदेश में कर्जा लेना पड़ रहा है। शिवराज सिंह ने अभी इसी महीने में 10,000 रुपये का कर्ज दिया है। वो कर्ज लेके लाड़लियों को दे रहे हैं, लेकिन पैसा तो वो अपना ही है। जी। अगर अपन बात करें कि जैसे अभी चर्चा चल रही है कि कांग्रेस ने उस पर पलटवार कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि हम 3,000 देंगे, मतलब अभी जो 1250 की जगह हम आगे 3,000 देंगे। देखो, घोषणा का तो ये घोषणा लोग करते हैं जी, पूरी घोषणाएं कभी पूरी होती नहीं है। जो घोषणाएं होने लायक होती हैं वो घोषणा होती हैं, बाकी ठंडे बस्ती में चली जाती है। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि ये जो है ना, पार्टियां सक्सेसफुल हैं और ये अपनी घोषणाएं करती रहती हैं, और आप अभी नए हैं यहाँ पे, तो आपके द्वारा कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई? हमारे पास कोई घोषणा नहीं है। हमारे पास ये घोषणा है, होती है किसानों को। चंद्रशेखर क्यों आजाद जी चुनाव जीत के जाएंगे। हमारा पूरा प्रयास है कि एक एक घर में एक आदमी को नौकरी देने की व्यवस्था करेंगे। इससे अच्छा कुछ होने वाला नहीं है जी। पूरे परिवार में प्रयास, चाहे वो समुदाय की नियुक्ति हो, चाहे जैसे भी हो, हर प्रकार में रोजगार देने का काम करेंगे भीम आर्मी के कार्यकर्ता और हमारे चंद्रशेखर आजाद जी और दामोदर जी। जो महिलाओं को लोभावन मिल रहा है, महिलाओं को क्या मिलेगा? महिलाओं की जहाँ तक व्यवस्था है, जो महिलाएं जो पढ़ लिख के तैयार हो रही हैं, उनको भी नौकरी में आगे ले आने का हम काम करेंगे, जिससे पूरे परिवार का भरण पोषण अच्छा होगा। जी। और भी कोई बोलने वाला? नहीं, मैंने फिर। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मेरा रोहित यादव नाम है जी। क्या बोलना चाहते हैं? हम सब लोग जो यादव जी, दामोदर सिंह यादव जी की भीड़ है, ये ना तो कोई पैसों की भीड़ है, ना कहीं खरीदी हुई भीड़ है, जो उनके दिलों में बसता है और जो उनकी दिल और जान की परवाह ना किए बिना किसान, कहीं पिछड़ा वर्ग के लोग, एससी लोग, सब दामोदर यादव के साथ हैं। हमको ना कोई पार्टी से मतलब है, ना कोई हमें पैसे भी दे, कुछ भी करे, हमें किसी से मतलब नहीं। हमें तो सिर्फ दामोदर यादव से मतलब है। हर चीज़ में आगे होते हैं। कहीं बिजली की बात हो, नहर में पानी की बात हो, कहीं गन्ना के क्रेशर चलना हो, तो हर चीज़ में दामोदर यादव का साथ हम लोगों को मिला है। और इस बार हम दामोदर यादव को 50,000 वोटों से जिता के विजय बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
भैया आप बन जाओगे विधायक तो हम तो पोस्टिंग नहीं लेंगे। हमने कहा छाट छाट के लाएंगे, जो जनता की सेवा करने जानते हैं उन लोगों की पोस्टिंग कराएंगे। इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना अंत में कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरे भाइयों, ये बड़ी परीक्षा है और परीक्षा दामोदर की नहीं, दामोदर परीक्षा 10 बार दे चुका। अगर खाद के गोदाम के ताले तोड़वाए तो क्या दामोदर को जेल नहीं हो सकती थी? अगर दामोदर 10 बार चक्का जाम करता। भाइयों, ब्राह्मण समाज भी हमारे छोटे भाई के लिए पीछे नहीं है। 51,000 रुपए की व्यक्तिगत घोषणा करता हूं। मैं आने वाले 1 तारीख को नगद दूंगा। नाम तो बता दो, नाम तो बता जो अच्छा है तो वो बोल रहे हैं क्या प्रसाद पाल। अरे एक खेत पे चालू है, दरवाजा में मैं भांगड़ से गया प्रसाद पाल बड़े भाई दामोदर यादव जी को सप्रे बैठ के दूंगा। 11,000 रुपया मैं अपनी ओर से दूंगा। अरे गरीबन के बिल भी माफ हुए और गरीबन को जलवा भी हुए। एक बार तुम्हारा मोड़ा दामोदर विधायक तक मिल जाए, चिंता के ऊपर। आज इस सभा में हमारे मंच पर बैठे हमारे सभी बुजुर्ग, दद्दा से लेके हमारे सभी मार्गदर्शक पिता तुल्य बुजुर्गों को, चाहे दादा हो, चाहे मुंशी दादा हो, चाहे जितने भी हमारे साथ बुजुर्ग बैठे, गार्ड साहब और तुम्हारी जितनी पीढ़ियां चुनाव लड़ेंगी, किसान तुमको हराने का काम करेगा। ये दामोदर ऐलान से कह रहा है। दूसरे भैया हमारे बोले बड़े मियाँ से बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। कौन बीजेपी वाले 5 साल में ये सब मैं सही बताई। 5 साल में कतरा हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं बताओ। सत्ता के विधायक बने प्रदीप, फिर भी कुछ नहीं कर सकते। गिरफ्त कर दिया प्रदीप अग्रवाल तुमने। अगर नहीं कर सकते हो तो सोने चांदी की दुकान चलाओ। क्या तो गरीब किसानों को परेशान कर रहे। तो मैं तो आप दोनों से एक ही बात कहना चाहता हूँ। मैं देख रहा था अभी रास्ते में व्यापारियों ने बहुत प्रेम इसने दिया और मैं उन व्यापारी भाइयों से कहना चाहता हूँ, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी जगह जगह ये बात फैलाओ। एक बड़ा षड्यंत्र किया जाता है, दामोदर जीत गया तो गुंडागिर्दी फैल जाएगी। अच्छा करना चाहता हूं, जब हजारों की संख्या में आवाज पे आ जाते हैं सब लोग बोले आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों ने हमें फोन किया, दूसरे दल वालों ने, कि नेताजी ने कांग्रेस छोड़ के गलती कर दी, क्या माहौल कांग्रेस पार्टी को हटो। हमने कि हम 2 ही दिनों में बता दें। हमारे क्षेत्र का एक एक व्यक्ति, हमारा एक एक भाई, हमारे जो है चाचा ताऊ से ये दिखा देंगे कि ताकत कांग्रेस पार्टी की थी 16 में या इस जनता की और दामोदर सिंह यादव की ताकत। आप सबने ये दिखा दिया। इंदरगढ़ के जुलूस के बाद आज सेवा का कार्यालय का उद्घाटन हुआ। हमें पता है चुनाव तो आप सबने आशीर्वाद देकर आज ही दामोदर यादव का कर दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, बड़ी गजब की बात है, 2 प्रत्याशी जो पार्टियां किया, एक भाजपा के, एक कांग्रेस के। भाजपा प्रत्याशी 2008 में चुनाव लड़े भैया, हार गए, फिर उन्होंने पुणियन की खराई करी। इतनी पूरी खाई कि अगर चेकिंग हो जाती तो पूरा को पूरा लीवर को डालना से भरा मिलता। इतनी पूरी खाई, 13 में आप सबने आशीर्वाद दे दिया, विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद सक्रियता कम होती चली गई और 18 में जब उनको पार्टी ने उनकी टिकट नहीं दिया तो 18 से लेकर 23 साल में 5 साल में आप लोग ही बताओ, अगर किसी ने उनको 5 साल भी देखा उस चुनाव से पहले, बोलो देखा क्या? आते थे कभी? नहीं देखा। हमारे विधायक घनश्याम सिंह जी जो किले से निकले, किले में चले गए, पूरे गांव को हम तो कह सकते हो फिरते। पत्थर से देने का समय है 17 तारीख और 17 तारीख को पूरी ताकत के साथ अपना वोट, अपने परिवार का वोट, अपने रिश्तेदार का वोट सब मिलके दे दो।
इन दोनों की जमानत जब्त कराने का काम मेरे भाइयों कर दो। ये कभी भी पार्टियां आपको गुलाम समझने की हिम्मत ना कर पाए, ऐसा जवाब देने का काम आपको हमको सबको मिलकर करना है। मेरे साथियों, चिंता की बात इनके दिमाग में क्या है, क्या चिंता है प्रकाश भाई साहब, इनके दिमाग में चिंता क्या है? मुझे मालूम है दिग्विजय सिंह से एक उनके दोस्त ने पूछा, भगत जी कि क्या कारण है दामोदर को टिकट नहीं दे रहे, जिसने पूरे प्रदेश में 10,000 किलोमीटर यात्रा की सफर किया, दामोदर को टिकट क्यों नहीं दे रहे? अरे बोले दामोदर अकेले को कहाँ मांग रहा हो, वो तो पूरे पिछड़ा वर्ग की हिस्सा मांग रहा हो, और पूरे पिछड़ा वर्ग को हिस्सा अगर हमने 126 दे दो और गलती से मैंने 50-60 जिता ले तो फिर मुख्यमंत्री को वन है नहीं। हमने कही मुख्यमंत्री कमलनाथ, वादा है, वचन वाले लोग हैं, राजा महाराजा वचन निभाना जानते हो ना जानते हो, लेकिन किसान का बेटा वचन निभाना जानता है, उसके लिए मरना कटना जानता है। मैंने कहा वचन है कि इस बार कमलनाथ जी बनेंगे मुख्यमंत्री, तो बोले अगली बार को बन है। हमने कही चाहे कछु कर लो, तुम्हारा नाकारा और नाकिबल बेटा नहीं बने। 2028 में तो मुख्यमंत्री हर हाल में पिछड़े और दलितों का बेटा बनेगा मध्य प्रदेश के अंदर, ये हमने ठाना है। बोले जो ही दिक्कत है, जो ही हमें नहीं करना, हमें तो अपने मोड़ा को मुख्यमंत्री बनाने। अब बताओ, मोड़ा को मुख्यमंत्री बनाने को लालच उनके मन में हो तो बाइक खटक रहे थे दामोदर, पहले खटको सिंधिया सुबह भगा दो, बाकी बात खटके अरुण यादव सो बिना घेरा बिठा रहे, बाकी बात विचारो खटको जीतू पटवारी सो बाको इंतजाम कर दो, बाकी बात खटको दामोदर सो बाको भी इंजेक्शन लगा दो। तो मेरे भाइयों, चिंता की बात नहीं है, दामोदर के शरीर में जो खून बह रहा है वो एक किसान का खून है, और किसान मेहनती और ईमानदार होता है। इसलिए ये किसान, आज मैं किसान के बेटे के रूप में शपथ लेता हूं कि 2028 के अंदर मध्य प्रदेश में जो सरकार बनेगी उसमें सिर्फ जय भीम का झंडा लहराने का काम हम सब साथी मिलकर करेंगे। जितनी ताकत हो रोक के देख लेना दिग्विजय सिंह, जितनी ताकत हो रोक के देख लेना। अरे कभी कोई आंधियों को रोक पाया, कभी कोई तूफान को रोक पाया, कभी कोई नदी के बहाव को थाम पाया, और कभी कोई किसानों का आशीर्वाद और जनता के जन सैलाब को रोक पाया हो जो तुम रोक पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, दामोदर अकेला नहीं, दामोदर के साथ इस मध्य प्रदेश के 5 लाख नौजवान हैं। दामोदर अकेला नहीं, दामोदर के साथ इस मध्य प्रदेश के 25 लाख किसानों का आशीर्वाद है। तुम्हारी क्या हैसियत के तुम दामोदर को रोक पाओगे? रही बात चुनाव की, तो चुनाव में क्या कहते हैं, टिकट नहीं दो सोई नहीं जीत पे। बताओ भैया, वोट टिकट में से कड़क के तुम्हारी जेब में से कड़क? कौन लो है वोट? दिग्विजय सिंह के पास वोट है कि यहाँ जितने साथी बैठे हो बोलो आपके पास वोट है? जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रणाम भैया, धन्यवाद। भाई साहब, सबसे पहले सवाल यह है कि लोगों का ये कहना है कि इतनी पार्टी बदल चुके हैं आप, कि 7वीं पार्टी करीब है आपकी, तो लोगों का कहना है कि कितनी और पार्टी बदलोगे? पार्टियों का गुलाम नहीं हूँ, जनता का गुलाम हूँ, किसानों का गुलाम हूँ, अपने क्षेत्र की जनता का गुलाम हूँ, किसानों का गुलाम हूँ, नौजवान बेरोजगारों का गुलाम हूँ। पार्टियों का गुलाम दामोदर ना कभी था ना हो सकता है, क्योंकि जब पार्टियां अपनी विचारधारा 17 बार बदल सकती हैं तो दामोदर अपना नेता क्यों नहीं बदल सकता? दामोदर अपनी पार्टी क्यों नहीं बदल सकता? क्या बीजेपी कांग्रेस आज अपनी विचारधारा पे कायम है? क्या राहुल गांधी कह रहे हैं आबादी के हिसाब से हक देने की बात, खड़गे जी कह रहे हैं, क्या दे पा रही है? तो इसलिए जब पार्टियों की कोई विचारधारा नहीं, जब पार्टियां अनिल अंबानी और अडानी से बीजेपी चल रही हो, उसी से कांग्रेस चल रही, और हमसे पार्टियां बदलने की बात करते हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं तो जो करता हूं खुलेआम करता हूं, चौरे में मैदान में पार्टी बदल के। घनश्याम सिंह से तो अच्छा हूं जो नरोत्तम मिश्रा से रोज रात में हाथ मिलाते हैं जाके। बताइए अगला सवाल। भाई साहब, दूसरा सवाल
दूसरा सवाल यह है कि आप अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी में थे और लोग आप पे कांग्रेस की पार्टी के लोग मतलब विश्वास कर रहे थे, अब किस प्रकार अपन विश्वास दिलाएंगे लोगों को? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर मैंने कांग्रेस के लिए जितनी मेहनत की है, मुझसे आधी मेहनत दिग्विजय सिंह के लड़के ने नहीं की। आधी भी मेहनत अगर दिग्विजय सिंह के बेटे ने की हो तो मैं उसकी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। दिग्विजय सिंह ने की हो, किसी और नेता ने की हो, उसके बाद भी अगर उनको पिछड़ों का हक नहीं देना है, मेरा हक अकेला टिकट की बात नहीं है। 126 की मांग की गई थी, क्यों नहीं दिए गए? तो इसलिए जहाँ तक जनता के विश्वास की बात है, जनता मुझे अपने बेटे के रूप में देखती है, भाई के रूप में देखती है। पार्टी से बड़ा आदमी तब बन जाता है जब वो 24 घंटे जनता की सेवा करने का काम करता है, और मैं पूरी ईमानदार और मेहनत से काम कर रहा हूँ। इसलिए अब पार्टी यहाँ छोटी है, जनता के आशीर्वाद से उनका बेटा बड़ा है। दूसरी बात क्या है कि भाई साहब, जब भी आप कभी कई बार जो है अपने भाषणों में कह चुके कि हम जो है मतलब एक ट्रेन है, ट्रेन में से हम जो इंजन है, दूसरा जो सभी जो मतलब अपने जो वर्ग में आते हैं वो डिब्बे हैं। सर, उसके ऊपर बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं। देखिए, ये लोग ये कहते हैं, मैं वो लालू जी का एक कोड किया था कि लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा था। चाहे इंजन, एक बात ध्यान रखिएगा, हर ट्रेन में 2 इंजन लगे होते हैं, एक इंजन आगे, एक इंजन पीछे। अब हमने ये तो नहीं कहा हम आगे का इंजन है, हो सकता है हम पीछे का इंजन हो। आगे का इंजन जो अपने आप को समझे वो है, जो आगे हो वो है। हम तो डब्बा बन के चलने को भी तैयार हैं और पीछे का इंजन बन के चलने को तैयार हैं। मेरा उद्देश्य है कि जितनी जातियों में किसानों को बांट दिया गया, पार्टियों की पॉलिसियां हैं, उनको ख़त्म कराऊं और सारे किसान को इकट्ठा करूं, एक फ्रंट पे लेके आऊं। और फिर रही बात विधायकी की, तो मुझे उसका लालच नहीं है। 20 विधायक माला पहनाने के लिए खड़े रहते थे कांग्रेस में, और फिर खड़े रहेंगे, उनकी परवाह मुझे नहीं। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें जीत रही है? मध्य प्रदेश के अंदर मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ, इसलिए घोषणा नहीं कर पाऊंगा। विनोद भाई साहब से पढ़ रहा हूँ ज्योतिष आजकल, लेकिन ये मुझे मालूम है कि भीम आर्मी कांसीराम साहब को मानने वाली पार्टी है। और कांसीराम साहब ने कहा था कि पहले ही चुनाव में जीत के लालच मत पालो बहुत ज़्यादा, आप तो चुनाव मैदान में उतरो, मेहनत करो, अपने संविधान की रक्षा के लिए लड़ो। जिताना काम है जनता का, कितनी सीटें जीते ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये महत्वपूर्ण है कि सरकार बीजेपी की भी नहीं बन रही, कांग्रेस की भी नहीं बन रही, और बिना हमारी पार्टी के, बिना हमारे नेता की सरकार नहीं बनेगी। दूसरा सवाल यह है सर कि लोगों का कहना है कि जब यादव समाज में 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं, उनमें ही समझौता नहीं है, तो आगे हम लोग कैसे विश्वास करें? मतलब आप नहीं, मैं तो समझता हूँ कि ये क्षेत्र मेरा हक बनता है, और इसलिए बनता है कि मैं यहाँ 25 साल से मेहनत कर रहा हूँ। इसलिए हक बनता है कि मैं बेरछा का हो सकता हूँ, बुढ़ेरा का हो सकता हूँ, मैं मंगरौल का हो सकता हूँ, मरसैनी का हो सकता हूँ, लक्ष्मणपुरा का हो सकता हूँ, ऊंचिया का हो सकता हूँ। और जिनके बारे में बात कर रहे हो, उनकी विधानसभा से वो लड़े, हम उनका प्रचार करने आएंगे। बहुजन समाज पार्टी बोल रही कि वो तो कांग्रेस में भाजपा का कार्य कर रहे हैं दामोदर सिंह यादव। मैं भाजपा का कार्य कर रहा हूँ। जो नरोत्तम मिश्रा को मच्छर कहता हो, जो भारतीय जनता पार्टी के मोदी को 1 लाख गालियाँ मंच से सुनाता हो, जो संविधान की रक्षा के लिए जेल जाने को तैयार हो, जो संविधान की और किसानों के हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर बैठ के 18 मुकदमे अपने ऊपर लगवाता हो इसी भाजपा की सरकार में, ये हंसी और बच्चों जैसी बात है। जो भी कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए, वो बच्चे हैं कि बड़े हो गए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अभी समय बहुत कम बचा है सर, तो हर लोगों की चाह है कि आप उनके पास जाएं और मिल करके उनसे जो है वार्तालाप करें। थोड़ा सा हर आदमी अपने आप से नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए सर कैसा? मेरा प्रयास रहेगा कि मैं एक वोटर तक पहुँचूँ, एक घर तक पहुँचूँ, और इसके लिए हमने टीम तैयार की है। पर मेरा खुद का प्रयास है कि मैं सुबह के कल के बाद से, कल मैं नॉमिनेशन फाइल करने जा रहा हूँ, कल के बाद से मैं सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मेहनत करूँगा। मैं पूरे 205 गाँव में जाऊँगा। लास्ट सवाल रहेगा, जैसे कई लोग जो है आपके साथ लगेंगे, तो उनको हड़काने वाले लोग, जैसे कि नरोत्तम मिश्रा वाले, जो कई लोग ऐसे हैं, उनको हड़काने वाले लोग आए हैं, तैयार हो रहे हैं, तो उनके लिए अपन क्या करेंगे जो कि हड़का ना सके? जो नरोत्तम मिश्रा के लोग हमारे लोगों को हड़काएं, वो पहले अपने कक्का नरोत्तम मिश्रा से पूछ लें, वो खुद ही कहेगा भैया जबरदस्ती की आफत मोल मत लो, नहीं तो सेवड़ा के साथ साथ दतिया भी निपटाने आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।